लोक त्रयमाविष्य का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि परमात्मा हर जीव के अंदर, हर कण में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो क्या है? उसको देखते हैं कि हम हर समय, हर जगह किसी न किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं। और जब जानना चाहते हैं फिर हम करते क्या है? जैसे बिजली हर बल्ब में खुद ही अलग रहती हुई ही सबसे परमात्मा इसी तरह से भीतर हैं, लेकिन उनसे अलग भी है। इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश क्या है कि शरीर नाशवान है, इसलिए उससे अध्यात्म अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जो हम रखते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहिए। परमात्मा सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शरण और भक्ति भी अंतिम मार्ग है। सरल शब्दों में, शरीर जो है अक्षर है, आत्मा जो अक्षर है, और भगवान जो है उत्तम पुरुष है। और भगवान ही सभी का पालन करने वाले ईश्वर हैं। तो इसलिए उत्तम पुरुषस्त्वन्न परमात्मे तु उदाता यो लोक त्रयमाविश्य विभक्त वे ईश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी हाँ, शारदा साहब। शारदा साहब। वर्षा जी। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी। लवलीन जी बताएंगी, दैट्स वेरी गुड। आप तो लीन हो जाएंगी, दैट्स बहुत अच्छा है, बताइए। जय जी सर, ये रामसुख दास जी में बड़ा ही अच्छा मार्मिक बात में उन्होंने समझाया हुआ है कि हम्म। जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, लेकिन बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान जो है वो हम सबका, प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम अज्ञानी भगवान की तरफ दृष्टि ना रखने से इस बात का पता ही नहीं लगा सकते कि हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है। तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तब हम ये ठीक तरह से जान पाते हैं कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, हम सब भी इसी उसमें घूमते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कितनी अच्छी बात उन्होंने मार्मिक बात समझाई है कि हम सब का पालन पोषण वो एक भगवान ही कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान सब कुछ करते हुए भी उनके अंदर कोई कमी नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ पे अव्यय शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। विभर्त अव्यय ईश्वरा। क्योंकि वास्तव में जो हम लोग अगर कुछ भी करते हैं भरण पोषण, तो वो धीरे धीरे एक दिन खत्म हो ही जाएगा। अगर हम कर रहे हैं तो वो एक दिन तो खत्म होएगा ही। लेकिन क्योंकि भगवान कर रहे हैं सबका भरण पोषण, और भगवान के उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती किसी तरह की भी, और वो सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, इसीलिए उनको ईश्वर का नाम दिया गया है। और अच्छी बात इसमें और क्या समझ में आ रही है कि भगवान जो है पालन पोषण करते समय किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि जब बरसात होती है तो बादल जो हैं वो बरसते हैं, वो ऐसे पक्षपात नहीं करते कि मैं इसके ऊपर बरसूंगा और इसके ऊपर नहीं बरसूंगा। इसी प्रकार जो है भगवान भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। कोई भक्त है, कोई अभक्त है, कोई पापी है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई आस्तिक है या कोई नास्तिक है, सभी को भगवान समान रूप से पालन पोषण करते हैं। और भगवान के द्वारा रचित सृष्टि में भी सूर्य का उदाहरण अगर हम देखें, तो सूर्य भी सबको समान रूप से प्रकाश देता है। पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है। वैश्वानर अग्नि सबको
अन्न को समान रूप से पचाती है। वायु सबको श्वास लेने के लिए समान रूप से प्राप्त होती है। अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है, देखिए वायु सबके लिए है ना, खुली फ्री में, वो कोई पक्षपात नहीं है। और इसमें भगवान जी को पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी जो अभी शक्ति सर ने बड़े अच्छे से समझाया कि शर और अक्षर, तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो इन शर और अक्षर दोनों से ऊपर है, उत्तम पुरुष है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और अविनाशी हैं और विलक्षण तो है ही है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। और ये निर्गुण का वाचक माना जाता है। परमात्मा शब्द जो है वो परम और श्रेष्ठ आत्मा है, यानी संपूर्ण जीवों की आत्मा, इसीलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। और भगवान के लिए ही दोनों शब्द आए हैं, परमात्मा भी और ईश्वर भी। ईश्वर जो है वो उसमें एक, ये दोनों में निर्गुण और सगुण का बताया जा रहा है। एक एक से सगुण का वाचक ईश्वर है और निर्गुण का वाचक जो है वो परमात्मा है। और परिशिष्ट भाव में बताते हैं राम सुखदास जी कि पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि शर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से ही विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। और इसका और अच्छे से अन्य के बारे में भगवान जी अपने अगले श्लोक में बताएंगे। और भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए ही कर्तव्य करते हैं। ये सारी बात पहले के श्लोकों में भी, गीता जी के 3 अध्याय के 22वें, 23वें और 24वें श्लोक से भी भगवान ने यही बात हमें समझाई है। बहुत ही सुंदर ये अध्याय पूरा ही अपने आप में बहुत सुंदर है। और भगवान हमें हर श्लोक के माध्यम से बार बार एक ही बात समझाते हैं कि सब कुछ वो ही है, हम कुछ भी नहीं है। जो सर्वस्य चाहम श्लोक था उसमें भी भगवान ने यही बात हमें हर तरह से बता दी थी कि जो है और उनमें बड़ी अच्छी परिशिष्ट भाव में उसमें बताया हुआ, जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, कि भगवान अपने हैं और अपने में हैं, और भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए हमें किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा भाव है। अगर हम इसी को अच्छे से मान ले कि भगवान जी हमारे हैं और भगवान हमारे में ही हैं, तो हम उसको बस स्वीकार करना है। जब हम ये स्वीकार कर लेंगे तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा, बार बार भगवान जी देखिए हमें बार बार कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हूँ, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो तुमने मेरे से दूरी बनाई हुई है उसको कम करो। तो उसके लिए भी कृपा भगवान की ही होगी। जब हम बार बार इस तरह का विवेचन करेंगे, इस तरह का पाठ करेंगे, और दिनेश सर जी और शक्ति सर जी की इतनी अच्छी बातें सुनेंगे, तो हमारा और जो ये विश्वास है और पक्का हो जाएगा कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमारे सदा, जैसे वो निर्मल दीदी भी कहती है कि हमेशा हमारे साथ ही हैं। और उसी को हम कभी ब्रह्म कह देते हैं, कभी किसी और नाम से कह देते हैं। और ये जो हमारे अंदर संशय भी आते हैं ना कि ये बात सत्य है या असत्य है, जैसे आम तौर पर जैसे हम भी कभी किसी से बात करते हैं ना, तो कोई कह देता है भगवान को किसने देखा है, ये तो सब ऐसे ही है, संसार ही सत्य है। लेकिन ये सारे भ्रम भी धीरे धीरे भगवान की कृपा से ही मिटेंगे। भगवान की कृपा से ही अर्जुन का भी मोह जो है वो नाश हुआ था। तो इसी प्रकार हम भी इस भक्ति के मार्ग पर चलते रहेंगे, प्रतिदिन भगवान के अंदर अपना विश्वास पक्का करते जाएंगे, तो अपने आप भगवान की कृपा होगी। और वो तो स्वतः सिद्ध है ही, हमारे साथ ही हैं, तो अपने आप हमें उनका अनुभव हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। वो हमारे रिकॉर्डिंग में कुछ मेरा ख्याल आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। जी हाँ। बहुत ही अच्छा अभी
लवलीन जी ने बताया, तो पुनः एक बार फिर से इसको बताते हैं। जी सर। समय है दिनेश जी? हाँ जी, बहुत समय है सर जी। जी जी जी। चलो सर, है बैठो। तो। हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में सब किसी ने बताया नहीं, रिकॉर्ड हुआ नहीं, क्या हुआ, और उसकी आवाज रिफ्लेक्शन रिप्रोवेट हो रही थी, तो उसको मैंने कहा ठीक कर दे जरा। ठीक है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमावेश्य विभर्तव्य ईश्वरः। बहुत अच्छी प्रकार से प्रशिष्ट भाव में भी और सब तरह से ललित जी ने बताया। श्लोक का सरल अर्थ क्या है कि यहाँ भगवान बता क्या रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को यहाँ परमात्मा की सर्वोच्च स्थिति को समझा रहे हैं। अर्जुन कौन है? हमारे लिए, हम सब के लिए। तो श्लोक का सरल अर्थ है कि एक और तीसरा और सर्वोच्च पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके पूरे संसार को धारण और संचालित करता है। वह विनाशी, कभी न नष्ट होने वाला ईश्वर है। इस श्लोक का गहरा संदर्भ क्या है कि इस अध्याय में भगवान ने तीन प्रकार के पुरुष बताए हैं। एक क्षर पुरुष जो नाशवान है, ये पूरा भौतिक संसार, शरीर, वस्तुएं और प्रकृति है। और दूसरा अक्षर पुरुष जो अविनाशी जीवात्मा है, यह व्यक्ति की आत्मा है जो शरीर बदलती रहती है। और तीसरा उत्तम पुरुष अर्थात परमात्मा, ये सबसे ऊपर है। यह न केवल आत्मा है बल्कि सब आत्माओं का भी आधार है। यही परमात्मा है। उत्तम पुरुष का अर्थ क्या है? उत्तम मैंने सबसे श्रेष्ठ, और पुरुष मैंने चेतना और आत्मा। हम उसको चेतना कहें या आत्मा कहें, जब तक चेतना नहीं तब तक कुछ नहीं। इसलिए उत्तम पुरुष का अर्थ है वह चेतना जो सभी जीवों से परे है, सबका आधार है, सबको धारण करती है। यही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ क्या है? परम, उसमें ऐड करेंगे आत्मा को, परम आत्मा। यानी परम मैंने सर्वोच्च और आत्मा मैंने चेतना, अर्थात सभी आत्माओं की मूल चेतना जो है। जैसे कई लहरें हैं लेकिन समुद्र एक है, उसी तरह कई जीवात्माएं हैं लेकिन मूल चेतना एक परमात्मा ही है। लोकत्रयम आविश्य का अर्थ है लोकत्रय, यानी तीन लोक। कौन से लोक? स्वर्ग लोक, दूसरा पृथ्वी लोक, तीसरा पाताल लोक। आविश्य का अर्थ है प्रवेश करके। इसका अर्थ है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जीव में मौजूद है, हर कण कण में मौजूद है। उपनिषद भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय इति तिष्ठति। हमारे 18वें अध्याय में 6वें श्लोक में आता है ईश्वर जो सबके हृदय में रहते हैं। विभर्ति, विभर्ति का अर्थ है, विभर्ति यानी धारण करते हैं, संभालते हैं। इसका मतलब परमात्मा ही ब्रह्मांड को चलाते हैं, परमात्मा ही जीवन को बनाए रखते हैं, और परमात्मा ही प्रकृति को संतुलित रखते हैं। जैसे धागा मोतियों को जोड़कर रखता है लेकिन दिखता नहीं, वैसे ही परमात्मा सभी को धारण करता है। अव्यय ईश्वर का अर्थ क्या है? अव्यय जो कभी नष्ट ही नहीं होता। ईश्वर सर्वशक्तिमान चेतना। इसका अर्थ परमात्मा जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। इस श्लोक का वह आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि ये श्लोक हमें ये बताता है कि तीन स्तर हैं। पहला शरीर नाशवान, दूसरा आत्मा व्यक्तिगत चेतना, और तीसरा परमात्मा सर्वव्यापी चेतना। जब साधक गहराई से देखता है तो समझता है कि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, लेकिन एक अपरिवर्तित साक्षी चेतना हमेशा रहती है।
वही परमात्मा की झलक है। अब ध्यान से देखने का प्रश्न है कि कुछ क्षण शांत होकर देखें, क्या विचार बदलते हैं, क्या भावनाएं बदलती हैं, क्या शरीर बदलता है, लेकिन इन जो इन सबको देख रहा है क्या वह बदलता है? इस श्लोक का सार है कि यह श्लोक यह बताता है कि संसार नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन परमात्मा सबसे ऊपर और सर्वव्यापी है। वह सब में है, सबको धारण करता है और कभी नष्ट नहीं होता। एक पंक्ति में सार है, परमात्मा वह सर्वोच्च चेतना है जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। अगर आप चाहें तो हम इन तीनों को मिलाकर 16, 17 और 18 तीनों के साथ भी समझा सकते हैं कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का पूरा रहस्य बहुत सरल तरीके से, पर यह गीता में सबके गहरे रहस्यों में से एक है। और उस रहस्य में है क्या, तो इनको सब जानने के लिए आगे फिर चलेंगे। जय श्री कृष्ण। पहले सब लोगों को देख लीजिए और समय हुआ तो फिर करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। उत्तम पुरुषस्तमने परमात्मा प्रभुदास है, यो लोग त्रयमाविश्य विवश है, वह ईश्वर है। देखिए, हम लोग जब पैदा होते हैं तो श्वास होती है और धड़कन होती है। इसी से एहसास होता है कि आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं, आपका जन्म हो गया। फिर नाम मिलता है। फिर नाम मिलने के बाद फिर क्या करती है, पेरेंट्स क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कब से सिखा रहे हैं वो, क्योंकि आप तो सो ही नहीं आता, आप तो बहुत छोटे होते हो। अब देखिए, इनको लवलीन जी को सिखा रही है अपने ग्रैंड किड को, वो अभी 2, 4, 6 महीने, कितने महीने का है, 6 महीने का है, तो उसको सिखा रही है, गीता सुना रही है, ये सीड डाल रही है किसके, भक्ति के, धर्म के। और यही हुआ सबके साथ, हम सबके साथ हुआ ये। और उससे हमें सीखते गए, ये अभ्यास था। फिर वो जब समझ में आने लगे तो हम, जैसे अब उसका गुड्डन है, वो गाती है 12वां अध्याय, देखो कहाँ से कहाँ आ गई है, तो 15 गाएगी। तो धीरे धीरे उसने एक एक स्टेप करके आगे बढ़े। उसमें क्या हुआ, उसको वो चीज जो सीख रही थी अभी तक, उसको उसका एहसास होने लगा है। अब आगे क्या होगा, ये सब कुछ सीख जाएगी, तब वो आएगी नेक्स्ट स्टेप पर, वो होगी धर्म क्षेत्र में आ जाएगी। फिर तो उसको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना, वो बड़ी हो जाएगी, तब तक उसको एहसास हो जाएगा उसको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। ये ये जो सेपरेशन है, ये उसका शुरू हो जाएगा उसके जीवन में। उसके बाद क्या होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब हम, तब उस स्टेज में क्या होता है, ऐसे गीता स्वाध्याय में जुड़ते हैं, बाकी से सत्संग करते हैं, ये सब करते हैं, तब आप देखिए आपकी श्रद्धा कितनी है। अगर आपकी श्रद्धा इस श्लोक को फॉलो करने के लिए में ये है कि जब आप श्रद्धा सहित, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के साथ विनती करते हैं, अपने किसी को मुंह पे जवाब ही नहीं, मुंह पे सवाल ही नहीं आता, वो अंदर का अंदर रहता है। जब आप पहाड़, एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ खाई होती है और एक तरफ समुद्र होता है, तो उसके बीच में खड़े हुए हैं और आपको डिसाइड करना है कुछ, तो आपका तो घबरा जाते हैं। दस वन ऑप्शन, दूसरा है सुसाइड, सुसाइड कर लेते हैं लोग। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है, वो है ईश्वर को सरेंडर करना। जब आप ईश्वर से ही आज्ञा मांगते हैं अपनी आत्मीय भाव से, ये करके देखो आप, ये आप करके देखिए प्लीज। और जब इसका आपका इंटरेक्शन शुरू हो जाए, तो आपको एहसास होगा इसका कि ये कितना रियल है। रियलिटी आपको खुद को जज करनी है, लेकिन करके देखो तो पता लगेगा आपको कितना रियल है। ये आपकी चिंता विंता है ना, सब भाग जाएंगी बिल्कुल। तो जब उन पे पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ उनसे विनती की, और उनको उनसे कहा, आपने प्रार्थना करके कहा कि गाइड करो मुझे, और वो जो भी आपको उससे उसके बाद जो भी आपके आया अंदर भाव में, वही ईश्वर का भाव है।
वो उस भाव से जो आपने डिसाइड किया वही आपको वहां ले जाएगा जहां आपको जाना है। और जितनी भी डिफिकल्टी आएंगी आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन आपका विश्वास है ना दृढ़ होना चाहिए उस भाव में। तो जब जब आपने प्रार्थना की और जब आपको रिजल्ट मिला, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिल्कुल भगवान जी आपके साथ होंगे। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, जब ये देखोगे और ये एहसास कर लोगे खुद अपने आप, तो आपको पड़ेगा इस श्लोक का मीनिंग का एहसास। क्योंकि भगवान से आप इतना नजदीक है, आपके आपकी आत्मा में बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, आपके भाव को पता है, आपकी सिचुएशन को पूरी पता है, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई कर ही वही रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। आप कर्तापन को छोड़ो, कर्तापन बनो। और जब आप देखोगे कि आपने सब अपनी सरेंडर कर दिया है टोटल, और उन्हीं पर काउंट कर रहे हैं आप तो फिजिकली जो करना है वो करते हैं, आपका हाथ साइन करता है, आपके पैर चल के जाते हैं, ये सब जो कर रहे हैं ये एक्टिविटीज हैं, लेकिन जो कर्तापन है ना वो है। और ऐसे ऐसे काम होंगे जो कि आप कभी सोच ही नहीं सकते, अगर आपका भाव उस तरफ है तो। पर आपके भाव के अनुसार होंगे। इसको तो ये तो वो है एक तरह से प्रसाद है, ये तो प्रसाद है जो आपको मिलेगा, आपकी श्रद्धा का, भक्ति का, प्यार का, सत्कार का, आपका विश्वास का, ये भगवान जी देंगे आपको। पर वो जो आपकी धारणा है इतनी दृढ़ होनी चाहिए उनमें कि आपको कोई चिंता ही नहीं है, और ना चिंता होगी उसके बाद। क्योंकि जो रिजल्ट होगा इतना पक्का होगा कि आप भी, आपके भी आंसू निकलेंगे, वो होंगे भक्ति के, प्यार के, धन्यवाद के। ये करके देखो, ये इसका वो है एक तरह से मक्खन है ये मक्खन है। क्योंकि ये मक्खन जब तक नहीं निकलेगा, जब तक आप दूध रहोगे, दूध से मक्खन नहीं बनोगे, मक्खन से घी नहीं बनोगे, तब तक आप संसार में मिल जाओगे। जब मक्खन मिलेगा फिर इसको तपाओगे, फिर जो आपका भाव था और जो मक्खन के रूप में मिला है, इसका घी बनेगा। ये इन द सेंस कि जो भी आपके भाव है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा थी, ओके, सद्भाव से वो पूरी हुई। उसके बाद जब आप उसका मंथन करोगे, पूरे होने के बाद जो उसका फल मिलेगा ना, वो इतना अच्छा होगा। वो आपका अकेले तो नहीं हो सकता वो, क्योंकि आप तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो सेल्फिश हो ही नहीं सकता वो तो होगा अनसेल्फिश। जब अनसेल्फिश रिजल्ट मिलेंगे तो लोग भी तृप्त हो जाएंगे, दुनिया भी तृप्त हो जाएगी, और आप तो बिल्कुल तृप्ति के आंसू बहाओगे पूरे जिंदगी भर। तो जब आपका विश्वास, श्रद्धा और इसका एहसास करो आप कि देखो आपकी चिंता ऐसे गायब हो जाएगी, आप कभी चिंता, कोई चीज की चिंता होगी नहीं उसके बाद। लेकिन उस स्थिति तक आपको पहुंचने के लिए ये जो स्टेप बताए थे शुरू शुरू से, वो स्टेप जब तक आप फॉलो करोगे, यहाँ तक पहुंचोगे, तो आप देखना भगवान आपके साथ हैं 24 घंटे, और कहीं आपको गड़बड़ नहीं हो सकती कभी भी। वो ऐसे हैं, आप सतर्क नहीं हो पर वो आपसे ज्यादा अलर्ट है, और हर एक सिचुएशन को उनको पूरा पता है और कैसे करना है। और जो भी आपको रास्ते में जो भी आपको जो भी रास्ते में आपको दिख आएंगी, वो इसलिए आएंगी कि वो आपको सिखा रही हैं कुछ, उससे आप सीखो और धन्यवाद करो। क्योंकि कोई आपको नुकसान तो नहीं हो सकता, और आपको वो होगा जो आपको मिलना है, वो लेके आएंगे आपके पास। लेकिन आप रास्ते में सीख जाओगे, ये सरेंडर की भावना जो है वो 24 घंटे हो जाएगी, और तभी आपको ईश्वर का एहसास होगा। क्योंकि ये अपन इन दोनों से बड़े हैं, दोनों से ऊपर हैं। आत्मा तो अकेली आपकी है ना, लेकिन परमात्मा तो सबका है, तो सबका कल्याण होगा उसमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो एहसास होगा आपको। और आप उससे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, ये करके देखो आप। एवरी वन ऑफ देम, वन ऑफ अस शुड डू दिस। आप ट्राई कीजिए, ये होगा अगर आपकी श्रद्धा इतनी गंभीर है, आपका टूट विश्वास है, तो वो आपके साथ हैं और वो आपको डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे।
आप ही उनका रूप हो। ये आपको रियलाइज होगा जब आप नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचोगे। लेकिन ये जो श्रद्धा है ना, और ये कमिटमेंट है ना, ये 24 घंटे है। ये नहीं है आज है कल नहीं है, ये नहीं है। और आपको इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यार कुछ जो भी कुछ होता है वो आपको सिखाता है। और आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है किसी किसी के ऊपर, तो वो गुस्सा भी आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए आ रहा है। अगर नहीं तो गलतियां किससे नहीं होती। या जो भी आपके आपके भाव को संभालो, अपने भाव को जब संभालोगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपकी बेइज्जती हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, क्योंकि वो नेचर ही भगवान ऐसे बनाइए कि आपको परफेक्ट कर रहे हैं वो। तो इसलिए रास्ते में जो भी डिफिकल्टीज आती है उससे सीखो और आगे बढ़ो, पर पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ और सरेंडर के साथ। जब ये करोगे ना, तो आपको वो दिन आएगा जिस दिन आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप भगवान से बस प्रार्थना करोगे, वो आपको साकार हो जाएगा, वो जो भी आपकी प्रार्थना है। क्योंकि आपका जो आप और जो आपका भाव है इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसमें कोई विकार ही नहीं है। जब विकार ही नहीं है तो शुद्धता का एहसास आपको खुद को होगा। वो आपको दिखाएंगे, देखो ये तुम्हारा है, लेकिन है उनका। क्योंकि आपका भाव, आप तो सरेंडर है, आपके तो मालिक वही है। वो सबके भले के लिए है, एक के भले के नहीं है, सबके भले के लिए है वो। उसमें आपका नाम ही कहीं नहीं होगा, क्योंकि आप चाहोगे कि आपका नाम कहीं आए। वो इशू कर रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं उसका ओनरशिप। तो आपका भी सरेंडर का भाव कंटिन्यू होना चाहिए। मक्खन से घी बनना चाहिए, और घी से आप जब अलग होंगे इस संसार से, तब आपको एहसास होगा कि भक्ति कहाँ ले जाती है। एक एक छोटे से बालक से लेकर के कहाँ तक ले गए आपको भगवान जी इसी जन्म में। इसका एहसास करो, करो, ये रखो अपने माइंड में। जब करो कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, पहले अपने आप प्रेम से उनको आपको बुलाओ। जब करो, मारा करो, 1 2 3 4 5 जितनी कर सकते हो। और आप देखिए आपका कनेक्शन, आप आत्मा हो, ये करो या तो ये करो, आप आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये एहसास, तो जब ये एहसास आप प्रैक्टिस में लाओगे डेली बेसिस पर, तो आप उसमें जियोगे भी। जब वो जीना शुरू होगा ना, तभी आनंद शुरू होगा। तभी कहते हैं कि जब तक धारण नहीं करते गीता को, तब तक उसका आनंद नहीं आता। आप पढ़ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हो रहा है आपको, लेकिन जिस दिन आपने धारण किया, उसका आप दिन आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन से। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शिवम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत्। जय श्री कृष्ण। जी सागर साहब, साधु सागर साहब, क्या बात है आज। हम्म, वर्षा जी, वर्षा जी। हाँ जी, कुछ इसमें कुछ और समझ नहीं आ रहा बताने वाला। जी हाँ। हम्म लतापाल जी श्लोक पढ़ लीजिए आप, और पूजा जी जुड़ी हुई हैं, वो भी श्लोक पढ़ लें। जय श्री कृष्ण। उत्तम पुरुषस्तवन्या परमात्मेत्य उदाहता यो लोकत्रमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरा। जय श्री कृष्ण। उत्तमः पुरुषस्तवन्या परमात्मेतत्युदाहत यो लोकत्रयमाविश्य
विवर्त्य व्यय ईश्वरः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आज नहीं किसी ने बोलना है तो हम बताते हैं, चलिए। आप बताइए सर। अब हम भगवत गीता के अध्याय 15 जो पुरुषोत्तम योग है, इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। इसको अभी हमने, आज का श्लोक जो है हमारा 17वां श्लोक है। कल हमने 16वां किया था और कल 18वां करेंगे, तो 16, 17, 18 को एक ही साथ में समझेंगे विस्तार से। कल करेंगे, लेकिन ये आज क्या है, इनमें श्लोक में 7 क्या है। इन तीनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की चेतना यानी पुरुष का रहस्य बताया। इसे समझना गीता के सबसे गहरे ज्ञानों में से एक माना जाता है, जो आज तक कोई समझने की अ, कोशिश ही नहीं कर पाया है। क्योंकि हम गीता जी में पढ़ते हैं, सरल अर्थ से पढ़ के आगे चले जाते हैं, और यहाँ हम संपुट पाठ से लेकर चलते हैं, तो एक एक श्लोक को एक एक दिन में लेकर चलते हैं। तकरीबन 2 वर्ष लगते हैं 700 श्लोकों को। और जब हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 3 प्रकार की चेतना जो है, इन तीनों श्लोकों में 16वां, 17वां और 18वां श्लोक में भगवान ने बताया है कि वो चेतना जो पुरुष है उसका रहस्य बता रहे हैं। इसे समझना गीता के सबसे गहरों ज्ञानों में से एक है माना जाता। और वो क्या है कि पहला है जो कल हमने किया, 16वां श्लोक, क्षर पुरुष द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। अर्थ, इस संसार में 2 प्रकाश के पुरुष हैं, यानी चेतना सत्ता है। पहला क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष जो नाशवान है, इसका मतलब क्षर पुरुष में शामिल हैं शरीर, प्रकृति, मन, इंद्रियां और संसार की सारी वस्तुएं। ये सब समय के साथ बदलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर से शरीर जन्म लेता है और मरता है, पेड़ उगता है और सूख जाता है, पर्वत भी लाखों साल के बाद बदल जाते हैं, इसलिए उन्हें क्षर नाशवान कहा गया है। शोक का दूसरा भाग जो है 15 अध्याय के 16वें श्लोक का दूसरा भाग जो है अक्षर पुरुष द्वाविमो पुरुषो लोके, तो वहां पर क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, कूटस्थो अक्षर उच्यते। यानी अर्थ क्या है कि जो अपरिवर्तित और अविनाशी है उसे अक्षर पुरुष कहा गया है। ये क्या है, ये जीवात्मा है। इसका मतलब जीवात्मा शरीर बदलती है, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहती है, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, इन सब अवस्थाओं से गुजरता है। शरीर बदलता है लेकिन मैं होने का अनुभव बना रहता है, यही जीवात्मा है। अब आज के श्लोक में 17वें श्लोक में आ जाते हैं कि उत्तम पुरुष यानी परमात्मा। ये वही श्लोक है जो हमने पढ़ा, उत्तम पुरुषस्त्वन्न परमात्मे उदाहरता यो लोकत्रयम् आविश्य विवर्त व ईश्वर। अर्थ, इन दोनों से परे एक तीसरा पुरुष भी है, वो क्या है, परमात्मा। वह तीनों लोकों में व्याप्त है, पूरे संसार को धारण करता है, अविनाशी ईश्वर है। इसका गहरा अर्थ क्या है कि परमात्मा केवल एक व्यक्ति की आत्मा नहीं है, बल्कि सभी आत्माओं का मूल स्तोत्र है। उदाहरण, कई बल्ब हैं लेकिन बिजली एक है। बल्ब जो है वो जीवात्मा है, बिजली जो है वो परमात्मा है। अब कल के श्लोक में जाएंगे तो वहां पर आता है पुरुषोत्तम। श्लोक क्या है, 18वां श्लोक, यस्मात् अहम अक्षरादपि चोत्तम
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रत पुरुषोत्तम। अर्थ, क्योंकि मैं क्षर नाशवान से भी परे हूँ, अक्षर जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुष प्लस उत्तम, यानी पुरुषोत्तम, अर्थात सभी चेतनाओं से सर्वोच्च चेतना। अब तीनों का सरल अंतर देखते हैं कि स्तर क्या है। अगर क्षर का स्तर है तो क्या है? नाशवान संसार, उदाहरण शरीर और वस्तुएं। और अगर स्तर है अक्षर तो क्या है? जीवात्मा, उदाहरण क्या है? व्यक्तिगत चेतना। और स्तर पुरुषोत्तम है तो क्या है? परमात्मा, उदाहरण क्या है? सर्वव्यापी चेतना। एक बहुत सुंदर उदाहरण, कल्पना करें कि समुद्र, लहरें लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सब समुद्र में से ही बनी हैं, समुद्र में ही लौट जाती हैं। यहाँ लहरें जीवात्माएं हैं, समुद्र परमात्मा है। ध्यान से देखने की बात है कि शांत होकर देखें, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन जो इन सबको जान रहा है वह साक्षी क्या बदल रहा है? यही खोज अंततः परमात्मा की अनुभूति की ओर ले जाता है। और तीनों श्लोकों का सार यही है। पहला, संसार नाशवान है जो क्षर है। दूसरा, आत्मा अविनाशी है जो अक्षर है। और परमात्मा सबका आधार है, पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से हम इसे आगे पुरुषोत्तम को अनुभव में कैसे जाना जाता है, इसको भी बहुत धीरे से अद्वैत दृष्टि के साथ भक्ति को दोनों के एक साथ स्पष्ट कर देता है। इसको जानने की कोशिश फिर करेंगे। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सर जी, बहुत अच्छा बता दिया। जी, किसी को और अपने भाव रखने हैं तो रखिए। जी दिनेश सर जी बताइए, कुछ कह रहे थे। ये ना लता जी हैं और अपने हर्षा जी हैं, ये दोनों बहुत बढ़िया भजन सुना सकती हैं अगर चाहें तो। जी सर। इनकी इच्छा हो, जिनकी इच्छा हो तो दो भजन ऐसे, एक एक भजन सुनाइए एटलीस्ट, जो कनेक्टेड हो इस श्लोक से या इस भाव से। बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। जी हाँ। जय श्री कृष्णा। मैं बाद में सुना दूँ, भी आरती कर लें, लास्ट में सुना देती हूँ। अभी 15 मिनट काफी, अभी काफी टाइम है, अभी सुना दीजिए तो और भी अच्छा है। अच्छा नहीं, मैं ना वो देख लूँगी एक बार ना, अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा। तब तक ना। हाँ या हर्षा जी, जी, हर्षा जी अच्छा जी, सुना सकते हैं। जी हाँ, अच्छा परवानी जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। आप एक भजन सुनाएंगी ये जी बात सर। के बाद? जी जी ऐसे। कब, अभी या बाद में, आरती के बाद? नहीं नहीं, अभी अभी सुना देती हूँ। सुनाइए जी। दिनेश जी, एक प्रार्थना करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे। वो फरमाइए जी, वो ये है बताइए। कि सब लोग ऐसा समझते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, तो हम हमें बोलने के लिए उद्युक्त कर देते हैं। क्षमा की प्रार्थी है, बट ऐसा है कि आपका जैसा भी वो हो, आप उससे आप कीजिएगा। जो भी करना हो 10 मिनट पहले आ जाएं सब लोग, सोशलिंग करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ एक संपर्क करें, कुछ भी करें। लेकिन हम शार्प 3 बजे शुरू कर देंगे अपना, और 5 से पहले पहले फिनिश कर देंगे। आरती के बाद कोई बात नहीं होगी, समापन। क्योंकि भगवान का नाम लेने के बाद, आरती करने के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ धारण किया हुआ है उसको साथ में जाना चाहिए। हम बस, जी, ठीक है, ऐसा निवेदन जी, है। हम लोग सोचते हैं ऐसा, नहीं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में बात आती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम इसलिए क्षमा की प्रार्थी हैं, बट हम सीधे सीधी बात करते हैं। नहीं, ठीक बात है। जो दूसरा ये भी है, क्या कहते हैं, अब देखिए, जो सब म्यूटेड रहते हैं तो पता नहीं लगता कि आपने
किसी को समझ में आया नहीं आया, या किसी ने बताया ठीक बताया नहीं बताया, उसके सवाल कुछ, जवाब कुछ नहीं, जो भी है विद इन देमसेल्व्स, देयर इज नो इंटरेक्शन, तो कोई बात नहीं। चलो, हाँ जी हर्षा जी सुनाइए आप। जी सर ने बिल्कुल सही कहा, आरती के बाद नहीं होना चाहिए, जो भी हो पहले हो जाए। जी हाँ, जी आप कीजिए, और भजन कीजिए, आप फिर आरती करेंगे। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना जगत के कर्मों में मैं बंधी थी, कराही बंधन छुड़ा दिया। जगत के कर्मों में मैं बंधी थी, कराही बंधन छुड़ा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटा कर राम रमैया दिखा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटा कर राम रमैया दिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने अपना जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने अपना अज्ञान की नींद में सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला खुद में दर्शन करा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला खुद में दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने अपना खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में वृत्ति को लगा दिया। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में वृत्ति को लगा दिया। बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको
मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, गुरु ने अपना। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। जी रसोई आप आ गएंगे बाद में? जी हाँ, अभी टाइम है अभी, सुना दूँ? एक आ सकती है, एक आ सकती है आप। हाँ, एक जी भजन गा सकती हैं आप रसोई जी। हाँ एक ही गाना जी। जय श्री जी हाँ। कृष्ण सभी जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, अगर सजिस का अंग जले, अगर सजिस का अंग जले, दुनिया को मीठी श्वास दे। अगर सजिस का अंग जले, दुनिया को मीठी श्वास दे। दीपक सा उसका जीवन है, दूजों को अपना प्रकाश दे। दीपक सा उसका जीवन है, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता। सेवा है वेद पुराण रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे, या कांटे चुभा जाए कोई, कांटे चुभा जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजे को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान। जय श्री कृष्ण। जी बहुत सुंदर, वेरी नाइस। वाकई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गीत, हम्म, बहुत सुंदर लता जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। और जो इसका व्याख्या की थी ना हमने, तो उसमें क्या था कि जी ये जो बताया था वो किसी का एक्सपीरियंस है जी ऑफ दिस श्लोका। जी जी हाँ, ये एक्चुअली किसी ने धारण किया और देखो उसकी भक्ति का क्या आनंद आ गया उसके। तो ये है स्टेप, जी
या ये भगवान जी को आप कैसे वर्शिप करते हैं अपनी श्रद्धा के साथ? भगवान जी को वही चीज देते हैं जो आपके पास है। ये भगवान देखो, आप बाजार से खरीद के लाते हैं, कोई चीज ला के दो भगवान जी को, वो नहीं है जो आपके पास जो है ना। क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों चीजें आपके पास हैं। और इसके बारे में कभी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी हाँ, अभी लता जी आप वो कीजिए, क्या कहते हैं, ये आरती, और दूसरा, हाँ जी, और दूसरा है ना, 1 मिनट, वो पूजा जी करेंगी, वो भगवान कृष्ण की आरती हेमा जी करेंगी, व्रत तेरे व्रत तो सुखी नाम, और लज्जा जी आप करेंगी वो 12वें अध्याय का पाठ और समर्पण। जी जी हाँ, धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, काम शक्ति हरा, मैया काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विध सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणी मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा, भव भय हारणी तारणी, भव भय हारणी तारणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायनी, देवी सद्गुणदायनी, हरिरस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग से खावनी, हरि मुख के वाणी, मैया हरि मुख के वाणी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, सकल शास्त्र के स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधावर सावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। जी पूजा जी। जी, भगवान श्री कृष्ण की आरती।
श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजा न सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। हेमा जी, अनेक जन संसित जय श्री कृष्ण। तत्वयाति प्राम गति। हेमा जी करेंगी वो बात करेंगे बार अध्याय बाद में, वो सरेंडर, वो समर्पण और बार अध्याय। हाँ जी हेमा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तपस्वी सर्वे सन्तु अधिको निरामयाः। सर्वे सन्तु तन्मध्यस्थादितो निरामयाः। यदि तस्मात् सर्वे जातिर्मत्यन्त भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति शान्ति ओम। शान्ति ओम। सभी सुखी होवे। सभी सुखी होवे। सभी रोग मुक्त रहें। सभी रोग मुक्त रहें। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी में के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। और किसी को भी दुख किसी का को भागी भी न दुख बनना का पड़े। भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले अमरता चलो। की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात में हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवम्
वसुदेव सुतं वसुदेवसुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् गुरु वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आद्यानंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। हर 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 महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी पते नमः हर हर महादेव। हर हर महादेव आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको जय श्री प्रणाम कृष्ण सबको प्रणाम जय श्री सबको प्रणाम जय सर श्री जी सबको जय प्रणाम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मा नमः। हे श्री कृष्ण, आज आपकी सेवा में आज हमारी इस गीता शक्ति पाठशाला में जो कुछ भी पाठों का अध्ययन किया गया, संपुट पाठ का संपुट पाठ किया, उसको श्लोक का विश्लेषण किया गया, जो आपकी स्थिति के प्रशंसा के भजन गाए गए और जो कुछ अन्य चीजें की गई, वो सब आपको हमारी बहन श्रीमती रानी भार्गव की ओर से समर्पित है। आप इस हमारे समर्पण को स्वीकार करिए और हमारी सभी की ये आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी बहन श्रीमती रानी भार्गव को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करें, उनको स्वस्थ करें और उन्हें इस लायक बनाएं कि वे दोबारा इस कक्षा में हम लोगों के साथ बैठकर आपकी प्रशंसा के गीत गा सके, आपकी प्रशंसा कर सके। हे श्री कृष्ण, आपसे हमारी ही आशा है, आपके बिना कौन है जो हमारे दुखों को टालेगा। हे करुणा सिंधु, हे दीन बिंदु, हे जगतपति, हे जगत के पालक, आपसे हमारी करवत प्रार्थना है कि हमारी बहन को शीघ्र स्वस्थ करें, जिससे वो अपने परिवार में जाकर अपने परिवार की देखभाल कर सकें, साथ ही साथ वो आपकी सेवा कर सकें, आपकी स्थिति में भजन गायन कर सकें। जय श्री कृष्ण, हमें पूरी आशा है कि आप हमारी प्रार्थना को जल्दी से जल्दी स्वीकार करेंगे। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वितुमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्तितमा मता ये तु अक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिन्त्यं च भूतिस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सद्बुद्धि ते रता क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्ति चेत्साम् अव्यक्ता ही गति दुःखम् देवद्विरा वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्ति मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यानितः उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशे चेताम् मयि मन अधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसेसि मयि अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यास योगेन ततो मामेप्याप्तुम धनंजय। अभ्यासे अपि समर्थोसि मत्कं परमो भव मदर्थमपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ तदपि शक्तोसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। सो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यान विशेषिते ध्यानात् कर्मफल त्यागस् त्यागात् शांति अनंतरम। अद्वेष्टा स भूतानां मैत्रेय करुणैव च निर्ममो निरंकारः सब दुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या हर्षामर्षभयोदिर् मुक्तो यासा च मम प्रिया। अनपेक्षे शुचिर्दक्ष उदासीनो गतवितः सवरं परित्यागी यो भक्तः स मे प्रिया। यो न शति न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रिया। समाशत्रो च मित्र च तथा मनापमान्यो स्थितोषो सुख दुखेषु समय संग विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। ये तो धर्ममितमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसी चारुमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। हे श्री कृष्ण, हमारी आज गीता शक्ति पाठशाला के द्वारा जो ये भक्ति योग नाम का 12वें अध्याय का पाठ किया गया, ये आपके सेवा में समर्पित है। और आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे भारत देश और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें। साथ ही साथ इस भारत देश और सनातन धर्म की रक्षा और विकास के लिए हमारी जो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री योगी जी तथा अन्य लोग, और इसके साथ साथ हमारे जो सैनिक और असैनिक लोग, असैनिक बल, सशस्त्र बल के जितने भी लोग अपनी जान की ना परवाह करते हुए देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ जो एनजीओ के अधिकारी हैं, धार्मिक नेता हैं, कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन सभी को आप अपनी शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें। हे श्री कृष्ण, इस समय आपकी अब सहायता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश इस संसार के मानवता की रक्षा कर सकता है, मानवता के कल्याण विकास के लिए अपना योगदान दे सकता है। आप भारत देश के सभी उच्च नेताओं, सेनाओं और अन्य व्यक्तियों को अपनी शक्ति प्रदान करें, जिससे सारे विश्व में कल्याण सके, विश्व शांति स्थापित हो सके, विश्व युद्ध को टाला जा सके, और युद्ध की परिस्थितियों के कारण जो मानवता को असीम कष्ट देने पड़ रहे हैं, जो सारे संसार की इकोनॉमी का नाश हो रहा है, उस सबको बचाया जा सके और मानवता पुनः शांति और प्रगति की राह पर चल सके। हे श्री कृष्ण जी, आपसे हमारी पूरी तरह ये विश्वास भी है और ये हमें अनुभव भी है कि जब जब इस प्रकार की परिस्थिति होती हैं, आप मानवता की रक्षा के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं, किसी न किसी को अपनी शक्ति प्रदान करके अवश्य भेजते हैं। इस बार भी आप ऐसा ही करेंगे और संसार में भारत की रक्षा और सनातन धर्म के झंडे को ऊपर उठाएंगे। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी का आभार। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जय किसी और सभी का कमेंट है? बहुत आभार। बढ़िया बहुत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम।